हे कृष्ण। संसार का यावत ज्ञान है सभी व्यासोच्छिष्ट कहा जाता है। भगवान व्यास साक्षात विष्णु हैं। बस इतना ही अंतर है कि इनके चार की जगह दो ही भुजा हैं। ये चतुर्मुख ब्रह्म हैं और दो नेत्र वाले शिव हैं। 24 अवतारों में भगवान व्यास देव जी भी एक अवतार हैं। ये प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रकट होकर लोक कल्याण के निमित्त एक वेद को 4 भागों में विभक्त करते हैं। इस युग में महर्षि पराशर के वीर्य से तथा सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास देव का जन्म हुआ है। इन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं। जब देखा कि कलयुग के जीव इतने पर भी ज्ञान से वंचित रहेंगे, तो इन्होंने संपूर्ण जीवों के कल्याण के निमित्त महाभारत की रचना की और 18 पुराणों का प्रचार किया। भगवान व्यासकृत इन सभी ग्रंथों में ऐसा कोई भी इहलौकिक तथा पारलौकिक विषय नहीं रहा है जिसका वर्णन भगवान व्यासदेव ने ना किया हो। राजधर्म, नीति धर्म, वृत्ति धर्म, वर्णाश्रम धर्म, मोक्ष धर्म, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, शौच, सदाचार, गति, अगति, कर्तव्य, अकर्तव्य, सभी विषयों का वर्णन भगवान व्यासदेव ने किया है। संसार में कोई भी ऐसी बात जिसका कोई कभी भी अनुभव कर सकता है, उसका सूत्र रूप से वर्णन भगवान व्यासदेव पहले ही कर चुके हैं। भगवान व्यासदेव ने बताया है कि काल की गति अव्याहत और एक रस है। जो पैदा हुआ है उसका कभी न कभी अंत अवश्य ही होगा। दिन रात्रि सबके लिए समान रूप से आते जाते हैं। बुद्धिमान अपने समय का उपयोग काव्य शास्त्रों के अध्ययन और मनन में करते हैं। जो मूर्ख हैं वे सोने में, खाने पीने या दूसरों की निंदा स्तुति में अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए व्यासदेव जी उपदेश करते हैं कि मूर्खों की भांति समय बिताना ठीक नहीं है। अपने समय का दुरुपयोग कभी भी मत करो, उसका सदा सदुपयोग ही करते रहो। सदुपयोग कैसे हो, इसके लिए वे उपदेश करते हैं। मनुष्य को इतिहास, पुराण, दूसरी सुंदर कहानियां और महात्माओं के जीवन चरित्र इनका नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। अब आइए इस बात पर थोड़ा विचार करें कि इन उपर्युक्त विषयों के श्रवण से क्या लाभ और इनमें यथार्थ वस्तु क्या है। इतिहास। आर्य शास्त्रों में 2 ही इतिहास या महाकाव्य माने गए हैं। एक तो भगवान व्यासकृत महाभारत और दूसरा भगवान वाल्मीकि कृत आदि काव्य रामायण। इन 2 ही महाग्रंथों में संपूर्ण जगत का इतिहास भरा पड़ा है। सभी रस, सभी विषय, जितनी भी कथाओं की कल्पना हो सकती है, वे सब इन दोनों ग्रंथों में संक्षेप और विस्तार रूप से वर्णन की गई है। इन महाग्रंथों में आर्य जाति के महापुरुषों का ही इतिहास नहीं है, किंतु संपूर्ण जगत का इतिहास भरा पड़ा है। जिस प्रकार गंगा, यमुना, समुद्र, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र ये सृष्टि के अंग हैं, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी नित्य और सनातन है। जैसे पृथ्वी पर जन्म धारण करने वाला इच्छा से अथवा अनिच्छा से बिना श्वास लिए रह नहीं सकता, उसी प्रकार सभ्य जाति के ज्ञान पिपासु पुरुष इन महाकाव्यों के ज्ञानोपचर्जन के बिना रह ही नहीं सकते। फिर चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन करें अथवा इनके आधार पर बनाए हुए अन्य भाषा के ग्रंथों से, वे इस ज्ञान से वंचित रह ही नहीं सकते, क्योंकि नित्य सनातन ज्ञान तो एक ही है और उसका व्याख्यान युग के अंत में व्यास रूप से भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान व्यासदेव प्रतिज्ञा करके कहते हैं, जो मैंने महाभारत में वर्णन किया है वही सर्वत्र है। जिसका यहाँ वर्णन नहीं हुआ उसका कहीं वर्णन हो ही नहीं सकता। हिंदू जाति आदिकाल से इन प्राचीन व्याख्यानों को सुनती आई है। यह आख्यान अनादिकाल से ऐसे ही चले आए हैं और अंत तक इसी तरह चले जाएंगे, इसलिए इनका श्रवण सदा करते रहना चाहिए। पुराण अनादि हैं और असंख्य हैं, किंतु भगवान व्यासदेव ने उन्हें 18 भागों में संग्रह कर दिया है। इनमें छोटे से छोटे पुरुषार्थ का तथा परम से परम पुरुषार्थ का वर्णन है। शौच कैसे जाना चाहिए, शौच के अनंतर कितनी बार बाएं हाथ को, कितनी बार दाएं हाथ को तथा दोनों हाथों को मिलाकर धोना चाहिए, कुल्ला कितनी बार करना चाहिए, दातुन कितने अंगुल का हो, इत्यादि छोटे से छोटे विषयों से लेकर मोक्ष तक का वर्णन पुराणों में किया गया है। पुराण ही आर्य जाति के असली प्राण हैं। प्राणों के बिना प्राणियों का जीना संभव हो भी सकता है, किंतु पुराणों के बिना आर्य जाति जीवित नहीं रह सकती। पुराणों का श्रवण आदिकाल से होता आया है। इस संपूर्ण जगत के उत्पन्नकर्ता भगवान ब्रह्मदेव ने ही ऋषियों को पुराणों का उपदेश किया। इसलिए पुराण संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुराणों का श्रवण नियमित रूप से करना चाहिए। आख्यान।
महाभारत तथा पुराणों में असंख्य में आख्यान हैं। उन्हीं के आधार पर सत कवि सुंदर सुंदर काव्यों की रचना करते हैं। बीज रूप से तो सभी आख्यान भारत तथा पुराणों में ही विद्यमान हैं। कोई भी किसी जाति का कवि कभी भी ऐसे आख्यान की कल्पना नहीं कर सकता जिसका बीज पुराणों में ना हो। फिर भी जो कवि उनका विस्तार करते हैं, उन्हें मनोहर कविता में लिखते हैं, उन ऐसे काव्यों का भी अध्ययन सदा करते रहना चाहिए। महात्माओं के चरित्र। जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर महापुरुषों का भी जन्म सदा होता ही रहता है। यदि ऐसा ना हो तो इस पृथ्वी पर धर्म का तो फिर लेश भी ना रहे। धर्म के बिना यह संसार एक क्षण भी नहीं रह सकता। धर्म के ही आधार पर यह जगत स्थित है। अब भी असंख्य सिद्ध महात्मा पहाड़ों की कंदराओं में जन संसदी से पृथक रहकर योग साधन द्वारा संसार का कल्याण कर रहे हैं। अनेकों सिद्ध पुरुष भेष बदले पृथ्वी पर पर्यटन कर रहे हैं। लोग उन्हें पहचानते नहीं, किंतु उनकी सभी चेष्टाएं लोक कल्याण के ही निमित्त होती हैं। वे अपने को अपनी शक्ति द्वारा प्रकट नहीं होने देते। अप्रकट रूप से लोक कल्याण करने में ही उन्हें आनंद आता है। किसी भाग्यवान पुरुष को ऐसे महापुरुषों का साक्षात दर्शन हो जाए, यह दूसरी बात है, नहीं तो वे छद्म वेश में ही घूमा करते हैं। कुछ नित्य जीव या मुक्त जीव लोक कल्याण के निमित्त भौतिक शरीर भी धारण करते हैं और लोगों को जन्म लेते तथा मरते हुए से भी प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो वे जन्म मृत्यु से रहित होते हैं। केवल लोक कल्याण के ही निमित्त उनका प्रादुर्भाव होता है और जब वे अपना काम कर चुकते हैं तब तिरोहित हो जाते हैं। उनके कार्य गुप्त नहीं होते। वे अधिकारियों को उपदेश करते हैं, शिक्षार्थियों को शिक्षा देते हैं और स्वयं आचरण करके लोगों में नवजीवन का संचार करते हैं। उनका जीवन अलौकिक होता है, उनके कार्य अचिंत्य होते हैं। क्षुद्र बुद्धि के पुरुष उन्हें भी साधारण जीव समझकर उनके कार्यों की समालोचना करते हैं। इससे उनके काम में बहुत सहायता मिलती है। वे इसी बहाने लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनका व्यवहार अन्य लोगों के लिए प्रमाणीभूत बन जाता है। इस प्रकार वे संसारी लोगों की निंदा स्तुति के बीच में रहते हुए भी अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाकर लोगों के उत्साह को बढ़ाते हैं। ऐसे महापुरुष सदा से उत्पन्न होते आए हैं, अब भी हैं और आगे भी होंगे। किसी के जीवन का प्रभाव व्यापक होता है, उनके आचरणों के द्वारा अधिक लोगों का कल्याण होता है, और किसी के जीवन का प्रभाव अल्प होता है, उनसे थोड़े ही पुरुष लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार सब जातियों में, सब काल में किसी न किसी रूप में महात्मा उत्पन्न होते ही रहते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष होते हैं जिनकी टक्कर का शताब्दियों तक कोई महापुरुष व्यक्त रूप से प्रकट नहीं होता है, किंतु इसका निर्णय होता है अपने अपने भावों के अनुसार भिन्न भिन्न रीति से। इस बात को आज तक न तो किसी ने पूर्ण रूप से निर्णय किया है, न आगे भी कोई कर सकेगा कि अमुक महापुरुष किस कोटि के हैं और इनके बाद इनकी कोटि का कोई महापुरुष उत्पन्न हुआ या नहीं। इसलिए शालिग्राम की बटिया के समान हमारे लिए तो सभी महात्मा पूजनीय तथा वंदनीय हैं। संसार में असंख्य संप्रदाय विद्यमान हैं और उन सबका संबंध किसी न किसी महापुरुष से है, और उन सभी संप्रदायों के अनुयायी उन्हें ईश्वर या ईश्वर तुल्य मानते और कहते हैं। हमें उनकी मान्यता के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। एक महापुरुष को ही सर्वस्व मानने वाले पुरुषों को प्रायः देखा गया है कि वे अपने से भिन्न संप्रदाय वाले महापुरुष की उपेक्षा करते हैं और बहुत से तो निंदा भी करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे लिए तो सभी महापुरुष, जिनका वास्तव में किसी भी संप्रदाय से संबंध नहीं है, किंतु तो भी लोग उन्हें अपने संप्रदाय का आचार्य या आदि पुरुष मानते हैं, समान रूप से पूजनीय और वंदनीय हैं। इसलिए हम अपने प्रेमी पाठकों से यही प्रार्थना करते हैं कि जिनका संबंध परमार्थ से है, ऐसे सभी महात्माओं के चरित्रों का श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। महात्माओं का चरित्र जीवन को महान बनाता है, हमें कर्तव्य और सहिष्णुता सिखाता है तथा हमें अपने असली लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए यथार्थ उन्नति का एकमात्र साधन महात्माओं के चरित्रों का श्रवण तथा सत्पुरुषों का सत्संग ही सर्वत्र बताया गया है। इस युग के महापुरुषों में महाप्रभु चैतन्य देव का स्थान सर्वोच्च कहा जाता है। वे भक्ति के मूर्तिमान अवतार थे, प्रेम की सजीव मूर्ति थे। उनके जीवन में परम वैराग्य, महान त्याग, अलौकिक प्रेम, अभूतपूर्व उत्कंठा और भगवान के लिए विलक्षण छटपटाहट थी। उनका अवतार संसार के कल्याण के ही निमित्त हुआ था। उन महापुरुष के जीवन से अब तक असंख्य जीवों का कल्याण हुआ है और आगे भी होगा। ऐसे महापुरुष का जीवन कल्याण की इच्छा रखने वाले जीवों के लिए निर्भ्रांत पथ प्रदर्शक बन सकता है। चैतन्य चरित्र अगाध है और दुर्जेय है।
साधारण जीवों की समझ में तो ना वह आ ही सकता है, ना दुष्कृति पुरुष उसे श्रवण ही कर सकते हैं। सौभाग्य से ऐसे चरित्रों के श्रवण का सुयोग मिलता है। सुनकर उसे यथावत समझने वाले तो बिरले ही पुरुष होते हैं। जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है वे ही समझ सकते हैं। फिर उन चरित्रों का कथन करना तो बहुत ही कठिन काम है। मुझ में न भक्ति है न बुद्धि, शास्त्रों का ज्ञान भी यथावत नहीं। चैतन्य के दुर्जय चरित्र को भला मैं क्या समझ सकता हूँ। जितना भी कुछ समझ सका हूँ उसका ही जैसा बन सकेगा कथन करूँगा। मुझे पूर्ण आशा है कि कल्याण मार्ग के पथिकों को मेरी इस टूटी फूटी भाषा से अपने साधन में बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी, क्योंकि चैतन्य चरित्र इतना मधुर है कि वह चाहे कैसी भी भाषा में लिखा जाए उसकी माधुरी कम नहीं होने की। राधे राधे।